भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों के लिए लक्ष्मण रेखाएं खींची हुई हैं, लेकिन अभी देश में एक विवाद जबरदस्त रूप से चल रहा है, जिसमें है तो ये कानूनी मुद्दा, लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संविधान और कानून के विशेषज्ञ ज्ञानंद सिंह जी से। ज्ञानंद जी, ये पूरा विवाद है जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु वाले मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की मियाद दी है राज्यपाल के लिए, वो कहीं ना कहीं इनका 142 से अलग है, जो सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है, और ये कहीं ना कहीं संविधान को रीराइट करने जैसा है। तो आपका क्या मानना है? देखिए, जहाँ तक एकेडमिक क्रिटिसिज्म की बात है, मैं सहमत हूँ। हाँ, कि एकेडमिकली मैं इस जजमेंट को क्रिटिसाइज़ करूँगा, क्योंकि 142 में रीराइट करने का अधिकार नहीं था। अगर इन्होंने इस केस में रिलीफ देना था तो इंडिविजुअल केस में देना था, और उन कानून की समीक्षा करते हुए कि इनऑर्डिनेट डिले हुआ है, उसको जो भी रिलीफ देना था उनको दे देना था। बट इन्होंने जो समय सीमा तय कर दी, वो संविधान में जहाँ समय सीमा नहीं है, आपने जब समय सीमा तय की तो इट अमाउंट्स टू रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वो गलत है, क्योंकि इससे आगे भी कई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जिसे हमें हमारे संविधान के रचयिता ने जानबूझकर कोई समय सीमा नहीं तय की हो, क्योंकि हमारे फेडरलिज्म में कई ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहाँ की पॉकेट वीटो जो है, किसी कानून पे चुपचाप बैठ जाने का जो फैसला होगा, हमारे देश के इंटीग्रिटी यूनिटी के लिए काम आए। तो ऐसे में कोर्ट के पास पूरा अधिकार था इस केस में रिलीफ देने का, और इस केस टू केस में रिलीफ देने का, ना कि पूरे हमेशा के लिए आप एक 3 मंथ या 6 मंथ का डेडलाइन दे देते हैं। तो उससे पॉकेट वीटो का जो इस्तेमाल करने का जो वो है स्कोप है, वो चला जाता है। सरकार के पास अब क्या विकल्प है? क्या वो इसको चैलेंज कर सकती है, या इन पे पुनर्विचार के लिए जो आपने दलीलें दी हैं उसके साथ वो अपील कर? देखिए, ये अहम सवाल है, इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला एकेडमिक डिबेट में मैं हूँ साथ में। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो सरासर गलत है। सरकार इस केस में पार्टिसिपेट की थी, और सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे। आपने दलील दिया था, और आप कोर्ट में जब दलील देते हैं, आप उसके बाद हार जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास पब्लिक फोरम में आपको नहीं बोलना चाहिए था। जब आपके लिए यहाँ पे रिव्यू का प्रावधान है, रिव्यू के बाद आप क्यूरेटिव डाल सकते थे, और उसके बाद भी जिस प्रावधान, अगर लगता है कि देश हित में ये जजमेंट गलत है, तो आप जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि जिस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करते हुए समय सीमा तय की है, उस आर्टिकल को ही अमेंड कर दें, और उसमें लिखें कि इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की जाएगी। तो जब वो प्रावधान जिसे इंटरप्रेट किया गया है वो नया हो जाता है, तो पुराना इंटरप्रिटेशन जो पुराने प्रावधान पे था, सरकार चाहे तो संसद में करा सकती है। ये संसद में करा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन से करके, अगर लीगल उसमें आगे 2 प्रक्रिया और बची हुई है, क्यूरेटिव है और ये है, उसमें नहीं होता। अगर देश हित में इंटीग्रिटी यूनिटी के लिए ये ज़रूरत है, और ऐसे पॉकेट वीटो का जरूरत में के आड़े आ रहा है, तो संविधान में सरकार अमेंडमेंट कर सकती है। सड़क पे बोलना, न्यायपालिका हमारे यहाँ किसी भी फैसले में गलत हो सही हो, मैंने अभी क्रिटिसिज्म भी किया, तब भी मैं बोलूँगा सुप्रीम कोर्ट मे बी रॉन्ग, बट इट्स ऑर्डर्स आर बाइंडिंग, हमारे ऊपर वो बाइंडिंग है। उसी तरह से जैसे आज आपने न्यायपालिका को क्रिटिसाइज़ कर दिया, कल को लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है, लोग सड़क पे आ जाते हैं, तो वो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो कैसे, उनमें और आप में क्या फ़र्क है? जो कानून के लिए आपने कोई कानून बनाया, उसके लिए जो कोर्ट में आए हैं वो न्याय संगत लोग हैं, और जो को सड़क पे दंगा कर रहे हैं, आपने उनसे कोई फ़र्क नहीं है अगर आप बाहर स्टेटमेंट दे रहे हैं इस तरह की। ज्ञानंद जी, जो सांसद ने बोला उस पर तो पार्टी ने किनारा कर लिया, सरकार किनारा, लेकिन उपराष्ट्रपति जो बोल रहे हैं उस पर कौन किनारा करेगा और कैसे? देखिए, ये संवैधानिक पोस्ट है, और उनको इस गरिमा बचाए रखनी चाहिए, और वो भी जिस ओकेज़न पे उन्होंने बोला है, पब्लिक के सामने बोला है, तो
वो क्या हमारे देश में अगर लोग कानून को नहीं माने, आज वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया कानून नहीं मानेंगे तो कल पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून को भी नहीं मानेंगे। तो आप तो अनार्की की परिभाषा की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्ञानंद जी, एक तो संविधान में कोई समय सीमा नहीं है राष्ट्रपति और राज्यपाल उपराज्यपाल के लिए कि वो कितने समय तक भी सदन से पारित विधेयकों को अपने पास रख सकते हैं। पॉकेट वीटो का भी कोई प्रावधान नहीं है, तो इसको क्या माना जाए? देखिए, पॉकेट वीटो का प्रावधान नहीं है ये बोलना गलत है, क्योंकि जिस संविधान में टाइमलाइन फिक्स नहीं किया गया है, मतलब है कि पॉकेट वीटो का प्रावधान है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है। जब संविधान हमारा बन रहा था तभी भी ये यूएस में चल रहा था, तो ये पॉकेट वीटो का प्रावधान है। और आपने देखा भी है कि ज्ञानी जैल सिंह ने इस्तेमाल किया और उस समय सेंट्रल कानून को ही उन्होंने रोक दिया। आज जो लोग शंका जता रहे हैं कि स्टेट फेडरलिज्म और ये होगा, उस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को रोका गया। देखिए, ऐसे में आप इसको अगर दूसरे ढंग से देखें तो ये अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के लिए है। कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहाँ की ये हो सकता है कि बहुत जो कि इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ हो। कोई नॉर्थ ईस्ट है और कई स्टेट्स हैं, डिस्टर्ब्ड स्टेट्स हैं, वहाँ कोई ऐसा कानून पास हो जाता है जिसमें आपको हाँ बोलना ना बोलना दोनों ही गलत हो सकता है। तो ऐसे में उन सिचुएशंस में ये काम आ सकता है। और प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है, वो कई बार मैंने ये बोला कि प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है तो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहते हैं, और हमारे देश के सारे फंक्शनरीज संविधान को अबाइड करने का शपथ लेते हैं। प्रेसिडेंट उसे प्रोटेक्ट, डिफेंड और प्रिजर्व करने का प्रावधान वो ओथ लेता है। तो ऐसे में थोड़ा तो टिल्ट ऐसे सिचुएशंस में जहाँ की ज़रूरत पड़ने पे, हम यूनिटरी बायस है हमारा संविधान, तो ज़रूरत पड़ने पे इन शक्तियों का प्रयोग करके हमारे देश में जो यूनिटी यानी इंटीग्रिटी है उसको बचाया जा सकता है। तो इसमें जो राजनीतिक लोग तो अपने नज़रिए से बयान दे रहे हैं, संविधान क्या कहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है? बेशक दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है, और कई डिस्क्रिशनरी पावर है। आप एक बिहार का केस था, बूटा सिंह का केस था, रामेश्वर प्रसाद शायद केस का नाम था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी भी वो थी, पर्सनल सेटिस्फैक्शन था गवर्नर्स रूल इम्पोज, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का। तो उसने बोला कि मैं ये नहीं देखूँगा कि उनका वो हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, बट उन्होंने हाँ ना बोलने के पहले क्या मटेरियल को यूज़ किया, आर्बिट्रेरी ढंग से तो नहीं डिसाइड किया। उनके मटेरियल को स्क्रूटनाइज़ किया जा सकता है। उनके मटेरियल के बाद मुझे लग सकता है कि ये गलत डिसीजन लिया, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया उसको हम उसके डिसीजन पे नहीं जाएंगे वो, लेकिन हाँ ये देखेंगे कि उन्होंने कुछ रेलेवेंट मटेरियल देखा भी या नहीं देखा। तो इस तरह से जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसमें कोर्ट के पास ये पावर है कि कई मुद्दों पे जहाँ की प्रेसिडेंट क्लेमेंसी भी देखते हैं, जिसमें होम मिनिस्ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर प्रेसिडेंट अपने आप को कोर्ट में लाते हैं तो नोटिस करता है, लेकिन प्रेसिडेंट को नोटिस नहीं होता। इसमें एक सवाल और, ये आखिरी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान के मुताबिक उनकी सीमा बताता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जो सुप्रीम कोर्ट की सीमाएं बताए, न्यायपालिका की सीमाएं, कि यहाँ तक आपकी लक्ष्मण रेखा है? देखिए, न्यायपालिका की का जो रेखा है वो पार्लियामेंट तय कर सकती है, और जब किसी प्रोविज़न को न्यायपालिका इंटरप्रेट करती है तो वो फाइनल होता है, उसके ऊपर ना लेजिस्लेचर है ना एग्जीक्यूटिव है। लेकिन वो प्रोविज़न ही ना रहे, उस प्रोविज़न के ही लैंग्वेज को चेंज करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकती है। और हमारे देश में सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस पब्लिक ओपिनियन का है। अगर पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे ही हमारा सारे इंस्टीट्यूशंस आज फंक्शन कर रहे हैं। हमारा संविधान 50-60 साल से ऊपर पुराना हो गया, और आज भी हम
सुप्रीम कोर्ट उतनी ही सख्ती से ऑर्डर्स इन्फोर्स होता है जितना कि और जितनी गजानन जी, इसका मतलब ये कहावत यहाँ गलत साबित होती है कि बाबा सबको डांटे, बाबा को कौन डांटे? नहीं, ऑब्वियसली जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें न्यायपालिका सभी बाबा और अपने अपने एरियाज़ में सभी सुप्रीम है। यानी संविधान क्या कहता है ये ज्ञानंद जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया। इसमें यह भी बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ को लेकर अपनी आपत्ति जताता है तो विधायिका सर्वोच्च है, वो चाहे तो संविधान में बदलाव कर सकती है। संविधान में बदलाव का अधिकार, रीराइट करने का अधिकार सिर्फ विधायिका को है, ना कार्यपालिका को, ना न्यायपालिका को। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।